क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर। आपको पॉइंट आर, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। जिस पॉइंट आर ने पी क्यू लाइन को, पी का एड्रेस दे रखा है, क्यू का एड्रेस दे रखा है, इस पी क्यू लाइन को एक्सटर्नली कट किया है 2:1 पे। ये आपको बता रखा है कि 2:1 में डिवाइड किया है, आपको उस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और बोल रहा है वेरीफाई दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। और वेरीफाई करना है आपको कि क्यू जो है वो पी आर का मिड पॉइंट है। जो ये जो पी क्यू जो लाइन है, पूरी लाइन जो है, उसमें आर एक पॉइंट इस तरह से सेट है कि वो बिल्कुल मिड पॉइंट है, यानी बीचों बीच है। ठीक है, ठीक है। तो अब जरा इसका फिगर देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉइंट है पी क्यू, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, x1 y1 एंड z1, ये इसका एड्रेस हो गया। x2 y2 एंड z2, ये इसका एड्रेस हो गया। वो बोल रहा है एक पॉइंट है r। अब वो एक्सटर्नली बोला है तो हम इसके बीच में नहीं लेंगे, ठीक है। ये शायद एक्सप्लेनेशन में इसको शायद बीच में कह दिया हो, लेकिन ये पॉइंट r बाहर होगा इस लाइन के, ये यहाँ होगा। तो बोल रहा है इसका एड्रेस आपको बताना है, और ये जो पॉइंट है इसको हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये इस तरह से इतनी दूरी पर है इन दो पॉइंट से, जैसे कि मान लीजिए वो यहाँ पर है कि ये पॉइंट एकदम बीचों बीच आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये बीच में आएगा तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो जितनी पी क्यू की लेंथ है उतनी ही क्यू आर की लेंथ होनी चाहिए। अगर हम ये प्रूव कर देते तो हम इसको क्यू को मिड पॉइंट बना देंगे। तो बोला क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द, तो क्यू पी आर के लिए मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो इसका एड्रेस फाइंड करेंगे इसका, और एक पी क्यू को क्यू आर के इक्वल दिखा देंगे डिस्टेंस में। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोल देंगे क्यू मिड पॉइंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एड्रेस निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा, इधर ही देख लें, ये देखिए, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले आर के लिए एड्रेस निकालना है, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला होता है, x के लिए अगर निकालना हो तो m1 x2 माइनस m2 x1। इसको m1 और इसको m2 मान लेते हैं। ओके, तो x का एड्रेस यानी r के लिए x y z तीनों एड्रेस निकालने पड़ेंगे। तो x का एड्रेस हो जाएगा m1। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आपको कि रेशियो 2:1 है, तो ये 2:1 है, तो m1 हमारे पास हो जाएगा 2, और x2 ये तो x2 ही रहेगा, माइनस m2 हमारे पास हो जाएगा 1, और x1 हमारे पास x1 ही है, और ये हो जाएगा m1 माइनस m2 यानी कि 2 माइनस 1। तो x का एड्रेस हमारे पास आ गया 2x2 माइनस का x1, ये हो गया x का एड्रेस। ठीक है, अब y के लिए निकालेंगे एड्रेस, तो हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। तो ये हो जाएगा m1 की जगह पे है 2, y2 की जगह पे y2 ही है, और m2 की जगह पे 1, y1 तो y1 अपॉन में 2 माइनस 1। तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y2 माइनस का y1, ये y का एड्रेस हो गया। z के लिए निकालेंगे m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये हो जाएगा m1 हो जाएगा 2 z2 वही है, माइनस m2 1 z1 वही है, अपॉन में 2 माइनस 1। तो z का एड्रेस आ गया 2z2 माइनस का z1। तो एक्स वाई जेड के एड्रेस आ गए आर पॉइंट के लिए 2x2 माइनस x1, 2y2 माइनस y1, 2z2 माइनस z1। ये x का एड्रेस, ये y का एड्रेस, और ये z का एड्रेस, ये 1 है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इस पॉइंट को मिड पॉइंट प्रूव करना है।
तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा, और एड्रेस अगर हमें मिल गया है तो ये एड्रेस रख के भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उस सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर आर के हमने पॉइंट्स लिख लिए, वो जो एक्स वाई जेड का एड्रेस था ये, उसके साथ हमने इस आर पॉइंट को बना। अब फॉर क्यू एज अ मिड पॉइंट, अगर हमें क्यू को मिड पॉइंट दिखाना है तो हमें बताना होगा कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू ये हो जाएगा कितना, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1, तो इसको करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y1 y2 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2z1 z2। ये ओके, और सॉल्व कर सकते, देखिए सेम फैमिलीज को यहाँ पर मैच कर रही हो, तो x2 एक ही है, x2 स्क्वायर और नहीं है, x1 x2 नहीं है, z1 z2 भी नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा इसका ये पी क्यू का डिस्टेंस, इसी को मान लेते हैं। ठीक है, अब क्यू आर का डिस्टेंस देखिए, क्यू आर इसको ध्यान से करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2। समझ गए आप, इसको x1 y1 z1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 और z2 मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, 2x2 माइनस x1, ये तो पूरा एक एलिमेंट है, और माइनस करेंगे x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2, 2z2 माइनस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2x2 में से एक x2 गया तो केवल एक x2 ही बचेगा, प्लस 2y2 में से एक y2 माइनस हो रहा है तो केवल एक y2 बचेगा, 2z2 में से एक z2 गया तो केवल एक ही z2 बचेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखिए, इसको अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट बना लें और इसको सेकंड बना लें तो आप देखें x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये दिख रहा है, x1 स्क्वायर x2 x1 स्क्वायर, ये दिख रहा है, x1 x1 x2 x2, 2x1 x2 मैच करते रहिए आप, y2 स्क्वायर, ये दिख रहा है, y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2y1 y2, z2 स्क्वायर z1 स्क्वायर 2z1 z2, साइन भी सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट and second PQ is equals to QR, so Q is the midpoint of, किसका midpoint है वो, PR का। ये हो गया प्रूफ। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट।